और अगर कोई दीवाना ये कहता है कि ओवैसी बाहरी है, हाँ मैं हैदराबाद से हूं, चांद से नहीं आया हूं, भारत का हिस्सा हूं। अगर मेरे आने से तुमको तकलीफ इसलिए हो रही है कि हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब आप देखते हैं कि यहां पर राजद है। आप मुझे बताइए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी साहब को कि उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले कह दिया कि अब के बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री मल्लाह का बेटा होगा। मैं मुंगेर की जनता से पूछ रहा हूं, क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जब 4-3% जिसका समुदाय है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो बड़े बहादुरी से कह रहे हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो बताओ तेजस्वी, 17% ने क्या गुनाह किया था? 17% ने क्या गुनाह किया था? और आपका समुदाय 14% है और 36% टिकट आप देते हैं। यानी मालूम हुआ कि मोदी और बीजेपी बिहार के तमाम वोट लेकर 3 मर्तबा मोदी प्रधानमंत्री बन गए, मगर मोदी का दिल और जिगर और दिमाग अहमदाबाद में अटका हुआ है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, मगर उनका दिल राजगीर में अटका हुआ है। राजद 10 साल लालू परिवार मुख्यमंत्री रहे, मगर उनका दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। तो बताओ ये बिहार की जनता कहां जाएगी? क्या विकल्प है? विकल्प मजलिस है, विकल्प चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, विकल्प स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो अलायंस बनाया गया है। तो हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, हमारे बड़े भाई को कामयाब करिए। ये मुखलिस है और ये अच्छे इंसान है, ये हर एक को एक निगाह से देखने वाला शख्स है। लोग आपके सामने आकर बहुत बातें करेंगे, मगर मैं मुंगेर की आवाम को बता रहा हूं कि हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर ईमान ने बड़ी कोशिश की कि हमको भी हिस्सा बना दिया जाए, मगर लोग नहीं चाहते थे। अब जब नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो ये भी कह दिया था कि अगर तुमको सत्ता मिलती है, इक़्तिदार मिलता है, तो हमको ओहदे मत दो, इंसाफ करो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमारी तरफ से पेशकश की गई तो राजद के लोगों ने इसको हमारी कमजोरी समझा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये हाथ दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं तो कमजोरी की वजह से नहीं बढ़ते, बल्कि बराबरी और हिस्सेदारी के लिए बढ़ते हैं। और अगर हमारे बढ़े हुए हाथ को कोई कमजोरी समझता है तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे गिरबान के तार से भी खेलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, वो जमाना जा चुका, वो जमाना जा चुका कि आप सिर्फ डरा कर वोट हासिल करेंगे। अब कोई दरी नहीं बिछाएगा, अब कोई दरी नहीं बिछाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अब इंसाफ की बात होगी, अब विकास की जब बात होगी तो किसी एक परिवार में एक नीतीश कुमार की विकास की बात नहीं होगी, पूरे मुंगेर की जनता की विकास की बात होगी। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री लंबा लंबा छोड़ते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहां पर बीजेपी पार्टी के एक नेता कहते हैं नमक हराम। आप जानते हैं जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक का एहतजाज किया था
तो यही बिहार के हजारों हमारे बुजुर्गों ने गांधी का साथ दिया था अंग्रेजों की लड़ाई के खिलाफ। मगर जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम उस वक्त नमक हलाली कर रहे थे अंग्रेजों की गुलामी करके। मैं तुमको बता सकता हूं, तुम्हारा रिकॉर्ड पेश कर सकता हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फैसला आपको लेना है। मजलिस क्या चाहती है कि आपका नेता बने, आपकी सियासी क़यादत बने। याद रखिए, भारत और बिहार की लोकशाही मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी जब मुंगेर से आप इंशाअल्लाह अपने वोट और अपनी दुआओं से मजलिस के उम्मीदवार को आप कामयाब और कामरान करेंगे। तो बताइए आपका वोट किस पर पड़ेगा? जोर से बताइए, पता साहब पर पड़ेगा? हाथ उठाकर बताइए आपका इत्तेहाद को आप मजबूत करेंगे, आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ये यहां से हमारे भाई की कामयाबी मुंगेर की जनता की कामयाबी होगी। ये किसी मुसलमान या हिंदू या दलित की नहीं, बल्कि मुंगेर के विकास की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आइए मिलकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके मुंगेर में एक नई तारीख को रकम करिए और बता दीजिए उन ताकतों को जो हमारे वोट को तो लेते हैं मगर हमको हमारा हक नहीं देते। यहां से मजलिस को कामयाब करके आरएसएस और बीजेपी के नफरत के पैगाम को शिकस्त दीजिए ताकि मुंगेर को एक नई राह पर ले जा सके। आप आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोला जावेद उसने बोला हेलीकॉप्टर उड़ेगा। हाँ छुआला पागल है साहब। लगन 2-3 गो लगाओ ऊपर में, 2 आदमी आराम से चल। हला वीडियो बना हुआ आदमी रे। एक और बगल में डाल मजा आ गया ना। हो गया आप देखो वहाँ बैठता मजा आया ना कमाल। गाड़ी ना बोलना भूलना, गाड़ी बोलना मुना एक बार ले लिया कमाल का, ले लिया कमाल का। बोले दारी नहीं पीछे देख अब्दुल इधर की बैक किलर देखा आदमी देखो आदमी एक बार एसपी कमांडोरों का साथ में बैठा है तीनों चल जाओ। मेरे अच्छे चला हाँ लगेगा बार फोन कर लाइव देखे अपना ठेकाने लाइव देखे और कोई ना हो तो पानी पी ले दिख रहा आप सब के दूर कर ले ये आदमी कूद के घुस गेला देखी ना साहब के हां देख रहे अभी हम नाले था तो देखी उड़ी हो जाता तू साहब बैठ के वैसे देख ले साहब कैसे कर ले के जन जो रे यो सोचते होता है ये की बैठा जी खेल ले
लवली का सब अंदर चला गया ना, बाकी भी चलाएगा कैसे? रात भी गड़वाड़ी अरे बहुत तोड़ दिल का यूं वाला देख, सब बस ये तो उड़ा देता है। उड़ जाता अपने भाग का भी गेटो ने लगल का आग लगल आग लगल आप खुदे सब भाग जाता है ना। हम आगे रहियो ऐसा चमकौन आदमी जैसे लग लगे हम पर भागा पड़ा निकाल का ये ना बोल दिया खेल दिल को आगे में जैसे आगे में रहियो हम जैसे हेलीकॉप्टर पहले बोले कि घर आ उसका बड़े जोर से चौंक को भागा पड़ला हमरे। डालना है लगी है ठीक है आप ऊपर है ना, अभी तो स्पीड है ना। आदमी अभी तक साथे हाँ बुढ़ला हाँ बाबा हाँ बुढ़े वहाँ लगा धीरे धीरे पंखी गिराएंगे चलो मौसम में किया है ये कर करे तू कर लीजिए रे अभी ये कर चलो मौसम चलो कहीं कर